गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रत्यय, पेज नंबर 33। प्रत्यय किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा दी गई है। वे शब्द जिनका अलग से कोई अर्थ नहीं होता, ऐसे शब्द जिनका अलग से कोई भी अर्थ नहीं होता परंतु किसी अन्य शब्द के पीछे, माइक म्यूट करो बेटा, परंतु किसी अन्य शब्द के पीछे जुड़ जाने पर वे उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, ऐसे शब्द प्रत्यय कहलाते हैं। ऐसे शब्द होते हैं जो अगर हम अलग से पढ़ेंगे तो उसका कोई भी अर्थ नहीं होगा, कोई मीन्स नहीं होगा, पर वो किसी शब्द के पीछे अगर जुड़ जाते हैं तो उस शब्द में परिवर्तन कर देते हैं और एक नया अर्थ कन्वर्ट कर देते हैं, तो उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे आई, आक, अक, अक्कड़, ई, ईय, औना, ता, आकू, पूर्वक, मैं आदि। आदि यानी और भी बहुत से ऐसे प्रत्यय हैं जो हम जोड़कर शब्द बना सकते हैं। इसे हम एक उदाहरण द्वारा इस प्रकार समझ सकते हैं। ई का अपना कोई अर्थ नहीं होता, सिंगल जो ई है उसका कोई अर्थ नहीं होता, पर जब हम किसी मूल शब्द से इसको जोड़ देते हैं तो एक नए अर्थ वाला शब्द बन जाता है। माइक म्यूट करो। विजय का अर्थ होता है जीत। विजय अगर हम पढ़ते हैं शब्द तो उसका मतलब होता है जीत। अगर उसमें हम ई प्रत्यय लगा दें, य के साथ में ई बड़ी की मात्रा लगा दें तो क्या बन जाएगा, विजयी। तो विजयी का मतलब होता है जीतने वाला। खाली हम विजय लिखते तो जीत होता, अगर हमने उसके साथ में ई प्रत्यय लगा दिया, विजयी बन गया हमारा शब्द, तो उसके अर्थ में परिवर्तन हो गया और उस शब्द का अर्थ होगा जीतने वाला। इसी प्रकार पढ़ शब्द में आको प्रत्यय जोड़ने से उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे हम पढ़ जमा आकू लिखते हैं और उससे जो शब्द परिवर्तन होता है वो होता है पढ़ाकू, यानी बहुत पढ़ने वाला। अब ये नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं प्लस प्रत्यय दिए गए हैं और इन प्रत्ययों को, शब्दों को जोड़कर जो नया शब्द प्रत्यय युक्त बनता है उसका उनके शब्द दिए गए हैं। जैसे पाठ, ये सब्जी है। माइक किसका ऑन है, म्यूट करो नहीं तो मैं क्लास से रिमूव करूंगी। पाठ जमा अक, तो नया शब्द बन गया हमारा प्रत्ययुक्त पाठक। फिर है चाल जमा अक यानी चालक। भूल जमा अक्कड़, भुलक्कड़। कूद जमा अक्कड़, कुदक्कड़। पढ़ जमा आई, पढ़ाई। लिख जमा आई, लिखाई। तैर जमा आक, तैराक। लड़ जमा आकू, लड़ाकू। समाज जमा इक, सामाजिक। लोक जमा इक, लौकिक। हंस जमा ई, हंसी। कुछ शब्द पीछे भी दिए गए हैं पेज नंबर 34 पर। पठ जमा ईय, पठनीय। खेल जमा औना, खिलौना। मनुष्य जमाता, मनुष्यता। ध्यान जमा पूर्वक, ध्यान पूर्वक। रहस्य जमा मैं, रहस्य में। तो ये कुछ शब्द हैं जो हमारे प्रत्यय जोड़कर नए बनाए गए हैं और इसी से रिलेटेड जो हमारा है अभ्यास कार्य, कल हमने उपसर्ग पढ़ा था। जो हमारे मूल शब्द के आगे जुड़ता है वो उपसर्ग कहलाता है और जो हमारे मूल शब्द के पीछे जुड़ता है वो प्रत्यय कहलाता है। मीनाक्षी माइक म्यूट करो।
मीनाक्षी, माइक को म्यूट करो बेटा, डिस्टरबेंस आ रहा है। अब हम इसका बुक वर्क करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है हमारा, प्रत्यय को किस शब्द में किस स्थान पर जोड़ा जाता है। प्रत्यय को किसी शब्द में, सॉरी ये इसमें बताया हुआ है, ओनली सुनना है, जब मैं आपको बोलूं तभी आप बोलना बेटा। श्रेया माइक म्यूट करो, मीनाक्षी माइक म्यूट करो मोबाइल से। प्रत्यय को किसी शब्द में किस स्थान पर जोड़ा जाता है, अभी अभी मैंने आपको बताया है, जो हमारा मूल शब्द होता है उसके पीछे जोड़ा जाता है। तो इसका उत्तर है प्रत्यय को शब्द के अंत में जोड़ा जाता है। जो हमारा शब्द हो गया उसके बाद में बताया मैंने, तो उसको अंत में जोड़ा जाता है। किसी शब्द में प्रत्यय जुड़ने पर क्या होता है। जब किसी शब्द में प्रत्यय जुड़ जाता है तो उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। किसी शब्द में प्रत्यय जुड़ने पर उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। फिर है प्रश्न नंबर 3, किन्हीं 4 प्रत्ययों के नाम बताइए। ये जो हमारे पेज नंबर 33 और 34 पर बीच वाला बॉक्स है जिसमें प्रत्यय दिए गए हैं, इनमें से कोई भी आप 4 प्रत्यय लिख सकते हैं। 4 पूछे तो 4, 5 पूछे तो 5, अगर 2 भी पूछे तो इनमें से जो भी आपको समझ में आ रहे हैं वो आप लिख सकते हैं। फिर है प्रश्न नंबर 4, साक्षर शब्द के पीछे ता जोड़ने से साक्षरता शब्द बना है। इसी प्रकार नीचे दिए शब्दों के पीछे ता जोड़कर हमें नए शब्द बनाने हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है ना यहाँ पे, साक्षर, इसके पीछे ता जोड़ने पर साक्षरता हो गया। तो ऐसे ही हमें और शब्दों को जोड़ना है। अज्ञान, तो इससे बनेगा अज्ञानता। फिर है नेक्स्ट प्रतिभा, प्रभावशील, प्रभावशीलता। ओनली हमें ता प्रत्यय जोड़ना है और कुछ नहीं करना है। फिर है हमारा प्रौढ़, प्रौढ़ता। फिर है नेक्स्ट कोमल, कोमलता। कोमलता। ये रेडमी फोन से कौन जुड़ा हुआ है? सारे 5th के ही बच्चे हैं ना इसी में? मैम दीपक ने। अच्छा दीपक है, ठीक। समझ में आ गया। प्रश्न नंबर 4 जो हमने किया है, ता प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाए हैं। फिर है हमारा नीचे प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए शब्दों के पीछे एक प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाओ। ये जो शब्द दिए गए हैं इनके पीछे हमें एक प्रत्यय जोड़ना है और नया शब्द बनाना है। उद्योग लिखा है, इसके पीछे हम एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो बन जाएगा औद्योगिक। फिर है नेक्स्ट समाज, सामाजिक। फिर है, उधर बोलना नहीं है, ओनली सुनना है आपको, धर्म। धर्म का होगा धार्मिक, एक प्रत्यय जोड़ना है। और नंबर 4 नीति, नीति का होगा नैतिक। क्लियर? अब है प्रश्न नंबर 6,
नीचे दिए गए शब्दों के पीछे मैं जोड़कर नए शब्द बनाओ। मैं जोड़कर नए शब्द बनाने हैं। एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे करुणा जमा मैं, तो हो गया करुणा मैं। अब नीचे दिए गए हैं शब्द दया, तो दया मैं। फिर है नेक्स्ट शांति, शांति में। फिर है प्रेम, प्रेम में। नंबर 4 आनंद, आनंद में। क्लियर। अब है प्रश्न नंबर 7, जिसमें दिया गया है प्रश्न, नीचे लिखे शब्दों के पीछे पूर्वक जोड़कर, पूर्वक क्या है? प्रत्यय, पूर्वक जोड़कर हमें नए शब्द बनाने हैं। तो लिखा है आदर, आदर के साथ में हम पूर्वक जोड़ेंगे, तो आदर पूर्वक। फिर है उत्साह, उत्साह पूर्वक। फिर है नेक्स्ट सम्मान, सम्मान पूर्वक। मैंने ये लिखना है क्या? लिखा नहीं हुआ तो लिख सकते हो आप। फिर है विनय, विनय पूर्वक। अगर आपकी बुक में लिखा हुआ है तो आप को नहीं लिखना है, ओनली समझना है, और नहीं किया हुआ तो कर सकते हो। मैम साइड प्लीज। कौन सा लिखना है बेटा? ये मिटा दूं 4-5 वाला? अब है हमारा प्रश्न नंबर 8। नीचे दिए शब्दों में ई जोड़कर नए शब्द बनाओ। हमने पहले भी एग्जाम्पल देखा था, ई शब्द जोड़कर हमें नया शब्द बनाना है, ई प्रत्यय जोड़कर, सॉरी। तो पहला शब्द है सन्यास, दूसरा है विदेश, तीसरा है अंग्रेज, और चौथा है अपराध, पांचवा है विलायत। तो इसमें हमें ई प्रत्यय जोड़ना है। तो ई प्रत्यय जोड़कर हमारा शब्द बनेगा सन्यास। सन्यास के साथ में ई जोड़ेंगे तो बनेगा हमारा सन्यासी। फिर है विदेश, विदेशी। नेक्स्ट है अंग्रेज, अंग्रेजी। नंबर 4 अपराध, अपराधी। नंबर 5 विलायत, विलायती। लिख लो जिसको भी लिखना है। क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सन्यास था वो हमारा मूल शब्द था, और जैसे ये है सन्यास हमारा मूल शब्द है, और इसमें हम ई प्रत्यय जोड़ देंगे तो हमारा बन जाएगा सन्यासी। फिर है विदेश, विदेश के साथ में हम अगर ई प्रत्यय जोड़ते हैं
तो विदेशी। ई हम लिखेंगे नहीं, बल्कि उस शब्द के साथ में उसकी मात्रा आ जाएगी। फिर है अंग्रेज। जमा ई, अंग्रेजी। फिर है अपराध। जमा ई, अपराधी। फिर है विलायत। जमा ई, विलायती। ओके, आया समझ में? मैम आपने सेकंड वाले में विदेश प्लस सॉरी, ई आएगा। हाँ, आपने विदेश आए, प्लस विदेशी मात्रा लगा दी मैंने, है ना? ये गलती से लग गई बेटा, लिख रही थी तब। हाँ, आया समझ में? मीनाक्षी समझ में आ रहा है? कोई जवाब नहीं आ रहा आपकी साइड से? यस मैम। और Yes, माइक को ma'am. म्यूट करो। मीनाक्षी को बोला है, मीनाक्षी का तो जवाब आया ही नहीं। मीनाक्षी ऑनलाइन हो क्या आप? यस मैम, समझ में। मीनाक्षी, सबको समझ में आ गया? यस मैम। गुड। अब है मैम। हमारा प्रश्न नंबर 9। बिकाऊ शब्द में प्रत्यय लगा है। कौन सा प्रत्यय लगा है? आऊ, अक, औ और बीऊ और ऊ। तो इसमें हमारा सही है बिक जमा आऊ। जब हम इसका मूल शब्द और प्रत्यय अलग करेंगे तो ये बनेगा बिक जमा आऊ। तो इसका प्रत्ययुक्त शब्द बन गया बिकाऊ। इसलिए हमारा जो ये वाला है ये सही ऑप्शन है। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 10। घबराहट शब्द में प्रत्यय है। घबराहट शब्द में प्रत्यय है कौन सा? हट, आहट, ट, राह। तो इसका जो सही प्रत्यय है वो है आहट। तो जहां पे आहट लिखा है वो हमारा सही प्रत्यय है। फिर है नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11। वाला प्रत्यय में शब्द बने। वाला प्रत्यय से शब्द बनेगा। शब्द बनाना है। वाला क्या है? ओनली प्रत्यय है, शब्द नहीं दिया गया है यहाँ पे। यहाँ खाली प्रत्यय दिया गया है। और उससे क्या, कौन सा शब्द बनेगा? माला, नाला, जाला या फल वाला। तो यहाँ बनेगा फल वाला। फल वाला। फल वाला। फल वाला, फल वाला यहाँ पे राइट का निशान। अब किसी को कोई प्रॉब्लम है इस प्रत्यय वाले चैप्टर में? नो मैम। अगर No, कोई ma'am. प्रॉब्लम आ रही है तो पूछ सकते हो। नो मैम। नो मैम। मैं पूछूं क्या फिर पूछ लो मैम। किसी से? पीयूष, यस मैम। यस मैम, यस मैम। पीयूष शर्मा, प्रत्यय की परिभाषा बताओ। चलो, प्रत्यय किसे कहते हैं? पीयूष, ऑनलाइन हो आप? मैं बताऊं? नहीं, पीयूष को पूछा है। पीयूष कहाँ गया? रिमूव हो गया क्या? ये ओप्पो से कौन है? मैं। चेतन, चेतन है क्या? यस मैम। हाँ, प्रत्यय की परिभाषा बताओ।
वे शब्द जिनका अलग से कोई अर्थ नहीं होता परंतु किसी अन्य शब्द के पीछे बुक जोड़ में से दिए देख के नहीं जाते हैं। बतानी है, बुक में से देख के नहीं बतानी है, अपने को याद ही करना है बिना बुक के। मैं बताऊं? अपने शब्दों में बताओ। हाँ वंश। जो शब्द किसी अन्य शब्द के पीछे जोड़ दिए जाते हैं वह प्रत्यय कहलाते हैं। नहीं, एग्जैक्ट आंसर नहीं है इसका। तुषार आप बताओ। तुषार यस मैम। आप बताओ प्रत्यय की परिभाषा, देख के नहीं बतानी है बट। नो मैम। हाँ। मैम प्रत्यय को मैम वे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता पर मूल शब्द के पीछे जुड़ने से उनका अर्थ हो जाता है। उनका नया अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन यानी चेंजमेंट हो जाता है, बदल जाता है। हमारा जो मूल शब्द है उसका अर्थ कुछ और है। इजी भाषा में समझो, जो हमारा मूल शब्द है उसका अर्थ कुछ और है। जैसे इसमें बताया है विजय, विजय का अर्थ क्या होता है? जीत। पर उसमें ई प्रत्यय जुड़ गया तो नया शब्द हमारा क्या बन गया? विजयी। तो उसका अर्थ क्या हुआ? चेंज हो गया ना। कौन सा हुआ? विजयी किसको कहते हैं? जीतने वाला। तो अर्थ में परिवर्तन हो गया ना। खाली जब विजय था तो उसका मतलब था जीत, पर जब उसके साथ में ई प्रत्यय जुड़ गया तो उसका अर्थ में परिवर्तन आ गया, यानी जीतने वाला। ओके मैम। और किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है इसमें? आज की वर्कशीट दे दूं क्या? यस मैम। कल वाली करी सबने? वर्कशीट करी थी कल वाली, उपसर्ग वाली? किस किस को समझ में आई? अगर समझ में आई होगी तो अच्छी सही करी होगी वो आपने। किस किसने करी है? वंश की है? हाँ, तो आज प्रत्यय उपसर्ग दोनों मिक्स करके भी दे सकती हूँ और सिंगल प्रत्यय की भी दे सकती हूँ। तो आप लोग अच्छे से इसको रीड करना, समझ में आना चाहिए बस आपको। और जैसे जैसे आपका एक एक दो चैप्टर कम से कम कंप्लीट हो जाए या कुछ काम 4 से 5 पेज हो जाए तो स्कूल में नोटबुक सबमिट करवाओ। ओके बेटा, क्लास ओवर करें? यस मैम। यस मैम। बाय मैम। बाय बेटा। बाय मैम। बाय 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 ऑल ऑफ यू।